और अगर पीस पार्टी का कोई आके कहे कि जो बसपा का प्रत्याशी है उसने 100 दलितों भाइयों का कत्ल किया हुआ है, तो क्या एक भी दलित भाई बसपा को छोड़कर के पीस पार्टी को वोट देगा? अब बताओ भाई, क्यों? अगर कहें कि बसपा का प्रत्याशी डाकू है, चोर है, बेईमान है, जेब काटता है, सबसे पैसा लिया है, तो क्या भाई उसे वो वोट देगा कि नहीं देगा बसपा को? अब बोलो भाई, क्योंकि अब बोलोगे नहीं तो काम चलेगा नहीं है? देगा कि नहीं देगा, कि दूसरे को दे देगा? अगर उसे कहो कि हम दूसरे को हराने के लिए वोट देना है, तो कोई चमार भाई वोट नहीं देगा। किसी दूसरे को जिताने के लिए वोट देना है, कोई चमार भाई वोट नहीं देगा। मगर एक गौर करके सोचो तो आप कि पूरे का पूरा मुसलमान इस उत्तर प्रदेश का, ये उसका बाजार का नहीं, इस जिले का नहीं, बल्कि पूरे देश का मुसलमान वोट देने की पहली उसकी पसंद है कि भाजपा को हराना है। क्यों गलत नहीं कर रहा भाई? हैं? सही है। मगर ये देखो तो ये उसके दिमाग में किसने भरा? जब भाजपा का वजूद भी नहीं था, जनसंघ का वजूद भी नहीं था, एक भी उसके विधायक और एमपी नहीं थे उत्तर प्रदेश में, तब भी कहते थे कि आरएसएस को हराना है, भाजपा को हराना है। कांग्रेस इसी नाम पर पूरा वोट मुसलमान कर लेती रही। ये नहीं किसी ने कहा, किसी ने पार्टी ने कहा, सपा बसपा कांग्रेस ने आज तक आपसे कहा कि मुसलमान की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, आपके जिले में मुसलमान की आबादी 35% है, तो मुसलमानों को 35% नौकरी दी जाएगी? किसी ने कहा भाई? ये है नहीं? 35% का रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, स्कूलों में दे दिया जाएगा। ये कहा किसी ने? किसी कहा कभी जा पाई? क्योंकि वो तो आपको अफवाह के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं, और आप गुमराह होकर के आपने उसी को अपने जहन में बिठा लिया। कहते कहते आपने उसे सच मान लिया और उसी पर आप वोट देते रहे। मगर वोट देते 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 72 साल में 2/3 से केंद्र में भी भाजपा सरकार में आ गई और 2/3 से उत्तर प्रदेश में भी भाजपा में आ गई। आगे कि नहीं? अभी है नहीं? तो जो भाजपा को हराने के नाम पर वोट मांगते हैं आपका, वो बेसिकली भाजपा को हराने नहीं बल्कि उसे ताकत देने की बात करते हैं। अब भाजपा को हराना ये उनका काम था। सपा भी आएगी, सपा बसपा गठबंधन में आएगी, कहेगी हम भाजपा को हराना है, मुसलमान हमें वोट दे दो। कांग्रेस भी आएगी यहां पर, वो भी कहेगी मैं भाजपा को हरा रहा हूं, मुसलमान हमें वोट दे दो। सब कहेंगे हम भाजपा को हरा रहे हैं, वोट दे दो। अब हमें ये बताओ कि अगर ये दोनों भाजपा को हराना चाहते, अगर ये दोनों भाजपा को हराना चाहते तो ये दोनों मिल के अगर लड़ते, पीस पार्टी निषाद पार्टी को भी साथ में रखते, तो एक भी सीट उत्तर प्रदेश की भाजपा जीत पाती? आप बता भाई। तो सपा बसपा कांग्रेस तो कह रहे हैं कि साहब हम भाजपा पैसा लेके आए हैं। साहब भाजपा को हराने का काम अभी हमारे यूनुस भाई ने कहा, किसी से पूछ लो कि हमने प्रोग्राम बनाए थे, पीस पार्टी ने बनाया था, हम सब मिल करके आदित्यनाथ को उसके घर में हराया, गोरखपुर में हराया। हम अगर एमआईएम ने हमारे पर बलात्कार का मुकदमा किया,
आदित्यनाथ को मौका मिला तो हमें जेल भेज दिया बिना किसी गुनाह का। तो ये कौन सी दोस्ती भाई? क्यों दोस्ती है भैया? हैं? हम उसको हरा रहे हैं उसके गढ़ में, उसने हमें जेल भेज दिया। 3 महीने बिना किसी गुनाह के मैं जेल में रहा। बड़ा अच्छा भाई फैसला है। और जहां तक पैसे का मामला है भाई, मैं तो सबूत दूंगा। और जो भाजपा को हराने के नाम पर आते हैं कहते हैं, उससे सबूत मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप मुसलमान हो, बिल्कुल बात समझ लो, बहुत सारे आलिम भी यहां होंगे, उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। अफवाह फैला करके किसी पर तोहमत लगाना ये गुनाह कबीरा है, ये अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। क्यों? सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? और आप उसको अगर आगे बढ़ाते हो किसी कह रहा है तो सुन करके, तो आप भी गुनाह कबीरा कर रहे हो। इसको अल्लाह भी नहीं माफ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? जिस पर आप तोहमत लगा रहे हो वही माफ कर सकता है, उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। तो आप सोचो कि इतना बड़ा गुनाह आप किस फायदे के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? और आप पर यह लाजिम है मुसलमान होने की वजह से कि अगर कोई इल्जाम लगाता है तो 2 गवाह चाहिए, तब तो उसकी बात मानो। जो आपके कान में आता है उससे कहो कि 2 गवाह दे दो भाई। इसकी तस्दीक करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, तब आप कुछ कह सकते हो, नहीं तो नहीं कह सकते। ये तो वहां मैं मजहब की बात बता दिया। अब मैं हकीकत की बात बता दूं। ये अफवाह तो इधर बहुत कम है। ये अफवाह भाजपा के एजेंट होना, भाजपा से पैसा लेना, ये तो बहुत कम है, आजकल बहुत कम है। तरह तरह की अफवाह। मैं बिजनौर गया तो कुछ बैठ करके हंस रहे थे किनारे। मैं बोल रहा था तो हमने पूछा, भाई जब खत्म हो गई मीटिंग तो मैं बहुत परेशान था कि काहे आप लोग हंस रहे हो भाई। मैं बुला के पूछा तो कह रहे हैं कि मौलाना जो है, इनके पूरे इलाके में ये चर्चा है कि अडवाणी की बेटी से डॉक्टर अयूब की शादी हुई है, इसीलिए भाजपा के साथ ही रहते हैं। है ना? तो हमने कहा, हम आंख लेके खड़े हो गए। हमने पूछा कि अगर उनकी बेटी से हमारी शादी हो गई है तो अगर मुसलमान हो जाती है तो किसी को एतराज है भाई? अगर 2 बीवी हो जाए हमारे पास तो हम सबने कहा कि नहीं एतराज है। हमने कहा कि उस जो कहे उसे कह दीजिएगा कि जितने भाजपा के बड़ा नेता हैं अपनी बेटी की शादी हमसे करवा दें, अभी 2 और की गुंजाइश है। क्योंकि कुछ गलत है? हमने कहा आपको किसी को इतराज? किसी का कोई इतराज नहीं। हमने कहा भैया उसका जवाब यही पैगाम सबको पहुंचा दो कि उन्होंने करवा दिया, 2 और चाहिए भाई डॉक्टर अयूब को, है नहीं? तो जवाब आपको इस तरफ देना पड़ेगा। अब मैं हकीकत पर आऊं। बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे साथी होंगे यहां पर। भाई आपकी जिम्मेदारी है, वो जानते हैं कि मुसलमान लाचार, बेबस, कमजोर है। 2012 में पहली बार पीस पार्टी के सिंबल पर मैं चुनाव लड़ा। उसके पहले मैं चुनाव कभी नहीं लड़ा था। हर आदमी को अपनी पूरी हैसियत, माली हैसियत हर आदमी को इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है। ये बात सही कि गलत है? सही है ना? हमने भी 2012 में दी है। मुलायम सिंह जी के पूरे खानदान ने दी है। अखिलेश जी, शिवपाल जी, मुलायम सिंह जी, रामगोपाल जी, डिम्पल जी, सब लोग पहले चुनाव लड़ चुके। 2012 तक सब लोगों ने अपनी हैसियत दी है। अडवाणी ने भी अपनी हैसियत दी है। आदित्यनाथ ने अपनी हैसियत दी, इसके पहले वो भी चुनाव लड़ चुका है।
आप जाकर के इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाइए, मुलायम सिंह के पूरे खानदान की हैसियत, आडवाणी की और आदित्यनाथ की हैसियत उसमें जोड़ दीजिए तो डॉक्टर अयूब की अकेले हैसियत उससे ज्यादा है। मेरी बात समझे आप? तो ये तो मैं तो गलत नहीं कह सकता भाई ना, इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आज जो कह रहे हैं, जो बड़ा पैसे वाले हैं, उनकी भी हैसियत देख लीजिए, हमारे पसंगा भी नहीं होगा। तो मैं तो सबकी हैसियत की बात कर रहा हूं। उन्होंने सोचा कि मुसलमान को तो हमने लाचार, बेबस, कमजोर बिल्कुल बना दिया है, ये डॉक्टर अयूब भी वैसे ही होगा। मुसलमान को हम डरा करके वोट ले लेते हैं तो डॉक्टर अयूब की जान मार देंगे, बलात्कार में जेल भेज देंगे तो भाग जाएगा। नहीं, मैं मुसलमान हूं, सोच समझ के आया हूं, पूरी जिंदगी को आपकी औलादों के मुस्तकबिल बनाने का फैसला करके आया हूं, और ऐसे नहीं करके आया हूं। मेरा ये ईमान है कि मरने के बाद हमारी दौलत का भी हिसाब होगा, ताकत का भी हिसाब होगा, सेहत का भी हिसाब होगा, अकल का भी हिसाब होगा, सामाजिक हैसियत का भी हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा। और हमारे इस जमीन पर पैदा होने का मकसद हमारे नबी ने और सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, उन सभी ने दिखा दिया है। अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों का काम जमीन पर इंसाफ करना और जुल्म को खत्म करना है। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिखा दिया, सहाबा ने दिखा दिया। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी के लिए लगा दी। अगर वो वहां बैठ करके इबादत करते रहते, अगर अरब के लोग आकर के यहाँ हुकूमत न किए होते तो हम मुसलमान होते ही नहीं। क्यों भाई, हो जाते? नहीं, मुमकिन था। उन्होंने पूरी जिंदगी सियासत के लिए दे दी, हुकूमत के लिए दे दी, और हम इसलिए लाचार बेबस हो गए कि हमने वो काम छोड़ दिया, दावत का काम। जो दावत देता है वही दाई, वही अमीर होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, उन्होंने दावत दी, पूरी जंगल लड़ी। कभी जालिमों से समझौता किया हो तो बता दो भाई, किसी गैरों की हिमायत की हो तो बता दो भाई, किसी गैर के नेतृत्व को माना हो तो बता दो भाई, अफवाह में फैला हो तो बता दो भाई। किसी ने नहीं किया। उनका काम जब चमार भाई ने किया, जो सबसे कमजोर, लाचार, बेबस था, जब वो एकजुट हुए और दावत देना मुसलमान को शुरू किया, पिछड़ों को शुरू किया, दलितों को शुरू किया, तो अल्लाह ने उसे हाकिम बना दिया। जब यादव भाइयों ने काम शुरू किया तो अल्लाह ने उसे भी हाकिम बना दिया। अब मुसलमान जब उनका काम करने लगा तो मुसलमानों को महकूम बना दिया, कमजोर, लाचार, बेबस बना दिया। तो ये तो रहा कि भाजपा से पैसा लेने का। भाई, हम तो ये कह रहे थे, हम तो हराए भाजपा को, हम तो गठबंधन में थे कि नहीं थे भाई? अखिलेश जी बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? अरे भाई, अगर वोट काटना नहीं चाहते तो 20% मुसलमान की आबादी है उत्तर प्रदेश में, हमें 2 ही सीट दे दी होते। क्या भाई, हक बनता नहीं बनता है? अगर गठबंधन में 2 सीट दे दी होते तो क्या हम अलग चुनाव लड़ते? बता भाई, लड़ते हम? अब उन्होंने भाजपा के एजेंट जो कहते हैं, कद अभी भी टाइम है, 1 ही सीट दे दे
हम सब जगह से प्रत्याशी वापस ले लेंगे। क्यों भाई, क्यों कुछ गलत बात कर रहे हो? अगर तुम करो भाजपा को हरा रहे तो एक ही सीट दे दो भाई। मुसलमान को गुमराह करके, डरा के, धमका करके, अफवाह फैला करके 72 साल से अगर उसे गुलाम ताबेदार बना रहे हो तो जानते हो कि ये तो मुसलमान ऐसे ही उड़ दे देता है, गुलाम बनने को तैयार है, तो उसे हिस्सेदार बना करके आदत क्यों खराब करें? क्यों भाई, बात सही कि नहीं सही? जाट समझ लीजिए 1.5% जाट है सरकारी आंकड़े से इस प्रदेश में। जब जाट अपनी पार्टी में मुत्तहिद है, अपने नेता के पीछे है, तो जाट को 3 सीटें दी गई, मतलब 4% मिला उसे हिस्सेदारी। 7% अपने नेता के पीछे इकट्ठा है यादव भाई, तो उसे करीब 45% सीट मिली। 45 सीट का मतलब 36 सीट मिली। और 10% जब इकट्ठा है तो उसे 38 सीट मिली। अब वो जीत करके जाएंगे, सरकार बनेगी, चाहे वो मुसलमान की ओर से जीत के जाए, चाहे किसी की भी ओर से जीत के जाए, तो उनका नेता अपने अपने समाज की हिस्सेदारी लेगा कि मुसलमान के लिए हिस्सेदारी लेगा? किसके लिए लेगा? अपने समाज है, अपने समाज के लेगा ना। जाट तो जाटों के लिए लेगा, यादव नेता यादवों के लिए लेगा, चमार नेता चमार भाई नेता चमार भाइयों के लिए लेगा कि मुसलमान के लिए कोई लेगा? मुमकिन है? मगर 2012 में यही सियासत समझना है आपको। 2012 में अगर मुसलमान भाई ने सिर्फ 5000 वोट अगर और 20 पार्टी को दे दिया होता, समाजवादी पार्टी के बजाय, तो 20 पार्टी के 35 विधायक और जीत गए होते। 4-5 पहले थे, 40 विधायक हो जाते। 1/3 2012 में सरकार में हिस्सेदारी 20 पार्टी की हो जाती, चाहे वो विधायक मुसलमान होते, हिंदू होते, ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, चमार भाई होते, यादव होते, कुछ भी होते। अभी बहुत जो भाजपा का 20 पार्टी के एजेंट कहते हैं, उनकी आका मायावती ने 3 बार भाजपा से मिलकर सरकार बना ली है। क्यों बनाई? नहीं बनाई भैया, कि नहीं बनाई? हमारे यहाँ कहावत पढ़ा के वो भी है, आप गोरखपुर के इलाके में, पता नहीं इधर है कि नहीं, सूप तो सूप चलनियों हंसे। पता नहीं यहाँ है कि नहीं भाई? है नहीं? यहाँ भी है। सूप तो सूप चलनियों हो से जिसमें हजारों छेद, है नहीं? हमको यहाँ के लोग, कभी हमने पैसे का लालच करते सुना है आप लोगों ने भाई? हैं? जिसने पैसा दिया हो 72 साल 35 साल से, जिसने पैसा दिया हो उसका भी ऑपरेशन किया, और किसी ने पैसा नहीं रहा तो उसका ऑपरेशन नहीं किया भाई? हैं? पहले किसी से पैसा लिया? अरे उन जालिमों को यह पता नहीं कि मैं तो 84 में आईएएस की नौकरी कर रहा था भाई। ये कोई हम अफवाह थोड़ा उड़ा रहे हैं? आप पता कर लो, हम तो कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं। कस्टम डिपार्टमेंट में था मुंबई में मैं, एंटॉप हिल में 4 कमरे का फर्स्ट क्लास फ्लैट था, लाखों रुपए घूस का, करोड़ों रुपए मिल सकते थे। मगर मैं तो मदरसे का तालिब इल्म रहा हूं, चटाइयों पर बैठ करके तालीम हासिल की है, सूखी रोटियां खाया हूं। मैं जानता था कि यह हराम है। हमने रिश्वत लेना नहीं कबूल किया और आईएएस की नौकरी छोड़ दी। तुम्हारी हैसियत हो
मैंने तो आईएएस की नौकरी छोड़कर देहात में प्रैक्टिस शुरू की, जहां से मैं पैदा हुआ, इसलिए कि मैं रिश्वत नहीं ले सकता। और जो पैसे की बात करते हैं, मैं 5 साल विधायक रहा हूं, खैलाबाद में 12 से 17 तक विधायक रहा हूं। आपके बहुत सारी रिश्तेदारी है। किसी भी पार्टी का आदमी अगर कहता कि डॉक्टर ये बेईमान है, उसने बेईमानी की एक पैसे की भी, तो मैं सियासत छोड़ दूं। किसी रिश्तेदार से पूछ लो, एक पैसे की भी अगर बेईमानी की, किसी अधिकारी से पूछ लो जो 5 साल रहा वहां पर, और मुझे भाजपा पैसा देगी। किस लिए? कि जाकर के अपना काम छोड़कर यहां पैसा हो। करोड़ों रुपए की जितना बात करते हैं, उतना तो मैं यहां वक्त न दूं तो उतना कमा लूं। उसका 20 गुना तो मैं लगा चुका हूं अपने पास से। तुम्हारी क्या हैसियत है? जितना ये भय है, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी हैसियत अगर सबसे ज्यादा है तो सबको खरीदने की हमारे पास ताकत है। मगर हम तुम्हारी तरीके से घमंड नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं भाई, हमारी हैसियत लिखी पड़ी है, 2012 में जाकर देख लो। तो मैंने तो आईएएस की नौकरी छोड़ी क्योंकि मैं रिश्वत नहीं ले सकता। हमें तो आपने 35 साल 40 साल देखी है कि पैसे के लिए किसी का काम रोका नहीं। क्यों मैं रोका कभी? हाँ, ये नहीं पता है? पैसा आपका चाहते हो, मेरा जान लेना चाहते हो? मैं जब तक डॉक्टर था कि एक एप्लीकेशन किसी ने नहीं दिया। क्यों ये अफवाह फैला रहे? जब तक मैं राजनीति में नहीं था, लोग नहीं कहते थे डॉक्टर ही फरिश्ता है। क्यों भाई? हाँ, हिंदू कहता था डॉक्टर ही देवता है। क्यों भाई? कुछ गलत कर रहा हूं? और आज मैं बलात्कारी हो गया, आज मैं पैसा लूटने वाला हो गया, आज मैं बेईमान हो गया। क्यों? किस लिए? डॉक्टर ही को किसी पहचान की जरूरत है? डॉक्टर अयूब को विधायक बनने या सांसद बनने से कोई फायदा है? कि भाई कोई फायदा है? जितना एक एमपी पूरे जिंदगी कमाएगा बेईमानी करके, उससे ज्यादा मैं नहीं कमाता। खुद जायज कमाई नहीं कमाता भाई। तो मैं पागल आदमी हूं क्या? इतना भी आप सोच नहीं सकते? अब कौन सा इम्तिहान लेना चाहते हो आप? कोई ये शरीफ आदमी मेरे जैसे आदमी को बलात्कार में जेल भेज दिया जाए तो क्या मैं अल्लाह पर यकीन नहीं रखता तो क्या मैं राजनीति में रहता? मैं खड़ा हूं जो ना, आपने 2012 में देखा कि नहीं देखा हमारा? मैं खड़ा हो सकता था? मैं तो व्हील चेयर पर प्रचार कर रहा था भाई। क्यों नहीं देखा आपने? उस पर भी आपको समझ में नहीं आता कि इंसान इतना परेशान क्यों है? इसलिए आज से 10 साल पहले हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि इस पूरे खित्ते का हमारा नौजवान लाचार बेबस होकर के जब जवान होता है, 20 साल का होता है, 19 साल का होता है, तो अपने घर को छोड़ करके बंबई, दिल्ली और अरब जाने को मजबूर क्यों होता है? कोई यादव का बेटा तो नहीं जाता, चमार भाई का बेटा तो नहीं जाता। 2-3 साल के बाद आएगा, शादी करेगा, 2-3 महीने रहेगा, फिर चला जाएगा। पूरी जवानी में 40 साल, जो 20 साल से 60 साल की उम्र है, 80% इस जिले के, कम से कम 80% सारे नौजवान जाने को मजबूर होते हैं। अगर जितने साल वो विदेश रहेगा, उससे ज्यादा महीने यहां नहीं रहता। 37 साल विदेश में रहेगा, 3 साल पूरा घर में रहा। 40 साल में बीबी किस हालत में है, पूरी जवानी उसकी बीत जाती है, इसकी पूरी जवानी बीत जाती है। बच्चा ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है उसे पता नहीं। माँ बाप किस हालत में है, बीमार है, लाचार है, बूढ़े है, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों?
तो ये क्या आपने किया है कि मायावती जी ने किया है कि अखिलेश जी ने कहा कि सोनिया जी ने किया कि अखिलेश कि राहुल जी ने किया है? किसी ने नहीं किया हुजूर, इन अफवाहों ने किया है। ऐसे गुमराह होकर के जो आपने सियासी सोच बनाई है उसने आपको बर्बाद किया, आपके नस्लों को खत्म कर रहा है। अफवाह में यादव भाई नहीं पढ़ते, चमार भाई नहीं पढ़ते, मगर मुसलमान जो ये जानता है कि हराम है ये, उसे लेकर के शुरू हो जाता है। तो साथियों, मुसलमान विधायक, एमपी, मंत्री बनाना वो आपकी परेशानी का हल नहीं है, बल्कि आपकी परेशानी का हल है आपका वोट। आप बसपा को जिता दो, कांग्रेस को जिता दो, भाजपा को जिता दो, आपका तो वोट कामयाब हो गया। कौन सा कामयाबी भाई? बसपा को अब जिता दो, 30 में से 20 मुसलमान जीत जाए, 25 कम पड़ेगा भाजपा को सरकार बनाने में। मायावती जी जाकर के उप प्रधानमंत्री बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी भैया? कि नहीं बनेगी? हैं? बन जाएगी कि नहीं बनेगी? अब 20 मुसलमान क्या कहेगा कि हम इस्तीफा दे देंगे भाई, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? हैं? जाएगा कि नहीं जाएगा? कि कोई कहेगा जो जीत करके हम मुसलमान जाएगा वहां अल्लाह अकबर कहेगा कि जय भीम कहेगा लोकसभा में? भाई क्या कहेगा? कौन सा किरदार मुसलमान का तू देख रहे हो? वो जाके वहां लड़ाई लोकसभा में दलितों के अत्याचार पर लड़ेगा कि मुसलमानों को लड़ेगा? मुसलमान की बात किया तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अरे कौन सा आपका कामयाबी? किस तरह की कामयाबी आप क्या चाह रहे हो? आपके हुजूर तो पहचान भी नहीं है। अगर उसका बाजार के सब लोग चले जाए कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो प्रधानमंत्री बन गई मायावती जी, जाकर के वहां कहो कि हमने वोट दे करके अपने भाई को जिताया था, बसपा को जिताया था, आप हमको हक इंसाफ दीजिए, तो आपको मायावती जी मिल लेंगे भैया, हक इंसाफ दे देंगी। पुलिस वाले मार करके हाथ पैर तोड़ देंगे। और 2012 में अगर 5000 वोट दे दी होते, 1/3 सरकार हिस्सेदारी याद की बन गई होती, तो जिस तरह से चमार भाई जाता है थाने में, यादव भाई जाता है, उनकी सरकार है, तब दरोगा जी की कुर्सी हिलने लगती है। क्या है कि नहीं? गलत सही करो कि नहीं? न मायावती जी को दरोगा जी को फोन करना पड़ता है और न ही अखिलेश जी को दरोगा जी को फोन करना पड़ता भैया। अगर आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो जाती तो आप जानते कहते हमारा मोहम्मद अहमद नाम है, तब दरोगा जी की कुर्सी हिलने लगती है। और आज जाओगे, सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो, किसी भी गैर मुस्लिम से लड़के जाओ, आप मुसलमान से लड़के जाओ, जितना धारा है सब लगाएगा आप पर, है नहीं? गाली भी देगा, 2 डंडा मारेगा भी। बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े रईस है अपने इलाके के, क्योंकि वो जानता है कि जितना मारोगे, जितना गाली दोगे, जितना मुकदमा लगाओगे, मियाँ जी उतना ही पैसा देंगे। कुछ गलत कर रहा हूं भाई? है नहीं? कुछ गलत कर रहा हूं? क्या किसने किया है? मायावती जी ने किया है? अखिलेश जी ने किया? आपके वोट ने किया है। आप इतना लाचार बेबस आप अपने वोट से हो। आपके नस्लों को, अपने नस्लों को खत्म करने का इंतजाम आप कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा है। आप समझ रहे दूसरा कोई कर रहा है? ये तो आप खुदकुशी कर रहे हो, इल्जाम दूसरे पर दे रहे हो। अगर अखिलेश जी को, मायावती जी को यह पता रहता कि पीस पार्टी को हम गठबंधन से हटा देंगे तो मुसलमान वोट नहीं देगा गठबंधन को, गठबंधन हार जाएगी।